सभी साथियों को जय हिंद। मैं गुड्डू गहल। आज मैं आप लोगों को बंगाल विभाजन से संबंधित जानकारी देना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई जिसके कारण बंगाल को दो भागों में बांटने का प्रयास भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा किया गया। इन सभी चीज़ों की जानकारी इन वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप सभी साथी से हमारा निवेदन है कि हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के माध्यम से बंगाल विभाजन की घोषणा जारी की जाती। अंततः 16 अक्टूबर 1905 को वही घोषणा वास्तविकता में बदलती है और बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग पूर्वी बंगाल जो कि आज का बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी। वहीं दूसरा पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। साथियों, कोलकाता उस वक्त सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेज सज्जन लॉर्ड कर्जन का कहना था कि बंगाल एक बहुत बड़े भूभाग में अवस्थित है, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था को सही रूप से संचालित करने के लिए इसे हमने दो भागों में बांटा। आज भी हमें किताब में यही पढ़ने या देखने को मिलता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं। ये हमें आधी अधूरी कहानी बताई गई। वास्तविकता ये है कि अंग्रेज हमेशा से चाहते थे कि भारत में कभी भी हिंदू मुस्लिम की एकता ना बना रहे। हिंदू मुस्लिम की एकता में द्वेष की भावना उत्पन्न करने के लिए अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई और इस तरह से बंगाल को दो भागों में बांटा। पहला जो पूर्वी बंगाल जो कि बांग्लादेश है, जो कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत इलाका है, वहीं पश्चिम बंगाल जो कि हिंदू बहुल प्रांत इलाका थे। बांग्लादेश जहाँ पे सर्वप्रथम मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और वहीं से हिंदू मुस्लिम में जो एकता थी वो खंडित होती है और इस तरह से दोनों में द्वेष की भावना वहीं से प्रारंभ होती है। और अंग्रेजों ने यह नीति अपना करके भारतीय लोगों को कमज़ोर करने का प्रयास किया। अपने खिलाफ जो लड़ाइयाँ थी उन लड़ाइयों को उन्होंने कमज़ोर किया। भारतीय लोगों की राष्ट्रीयता व राजनीतिक संगठनों को उन्होंने कमज़ोर करने का प्रयास किया, उनको खत्म करने का प्रयास किया। साथियों, बंगाल की क्षेत्रफल उस वक्त 4,89,500 वर्ग किलोमीटर थी। वहीं उसकी जनसंख्या 78 मिलियन अर्थात 8 करोड़ के आसपास थी। बंगाल कई राज्यों में अवस्थित थे। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश तथा असम के दक्षिण इलाके के 3 जिले नोआखली, गोलपारा और तिलहट जैसे जिले उसमें शामिल थे। हालांकि असम अपने 3 लाख जनसंख्याओं के साथ अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। बाद में जॉर्ज अरुंडेल की अनुकंपा पे बंगाल को दोबारा पुनर्गठन करने की प्रयास की, लेकिन यह प्रयास असफल रहा और बाद में 22 मार्च 1912 को सर्वप्रथम बिहार बंगाल से अलग होता है। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग होती है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है। इस तरह से बंगाल साथियों कई राज्यों में विखंडित हो जाता है। आज भी हम लोग 16 अक्टूबर को कई दिवसों के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस, जन एकता दिवस तथा मैत्री दिवस के रूप में इसे आज भी हम सभी भारतवासी इसे सेलिब्रेट करते हैं। साथियों, बंगाल विभाजन हम सभी भारतवासियों के लिए अत्यंत क्रूर साबित हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता को खंडित करने का प्रयास सर्वप्रथम अंग्रेजों के माध्यम से ही प्रारंभ की गई। साथियों, आज मैं आप लोगों को बंगाल विभाजन से संबंधित जानकारी दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में बताऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले आखिर कौन सी ऐसी संगठन थी भारत में जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गर्म दल तथा नरम दल के बीच जो द्वेष की भावना उत्पन्न हुई वो कहाँ से हुई तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर कितने अधिवेशन तथा इनकी अध्यक्षता किन किन लोगों की रही है, इन सभी चीज़ों की जानकारियाँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। आप सभी साथी से हमारा निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल सीखोगे कम में जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा हमारे फेसबुक पेज गुड्डू गहल को फॉलो ज़रूर कर दें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।